हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम आज 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि सारे के सारे सोशियोलॉजी से रिलेटेड होंगे। आप सभी जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं, कि मैं बहुत से एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व करवाती हूँ, क्योंकि अगर हम प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और उनके साथ साथ समझेंगे भी, ठीक है। तो आज सबसे पहले आप खुद से आंसर्स देने की ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करें अपनी वीडियो को। ओके, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्फ डेरेनटॉफ, आधुनिक औद्योगिक समाज में संघर्ष का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्थिक स्वार्थ, सत्ता संबंध, वर्गगत स्वार्थ या फिर जातिगत स्वार्थ। अगर आपने रॉल्फ डेरेनटॉफ को पढ़ा होगा तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे रॉल्फ डेरेनटॉफ हैं वो क्या है, मार्क्सिस्ट हैं, ठीक है ना। मार्क्स को फॉलो करते थे वो, और उन्होंने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से आते हैं। तो उन्होंने जो हमारे आधुनिक औद्योगिक समाजों की बात की थी, संघर्ष की बात की थी, तो उसमें जो वो मुख्य स्रोत मानते हैं वो मानते हैं सत्ता के संबंधों को। इसका मतलब होता है अथॉरिटी रिलेशन को। अगर आपने इनका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी रिलेशन को ही इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का कारण मानते हैं। वहीं हम सभी जानते हैं कि जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के फर्स्ट जिन्होंने शुरू किया था, तो चाहे वो खुद को बिल्कुल भी कहते थे कि वो मार्क्सिस्ट नहीं है, बट उन्होंने क्या कहा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का सिर्फ एक ही कारण है, और वो कौन सा कारण है, तो वो कौन सा कारण है, इकोनॉमिक, ठीक है। कौन सा कारण है, इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक कारण है। लेकिन डेरेनटॉफ ने सत्ता के संबंधों को माना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने सारे बहुत इंपॉर्टेंट रखे हैं इस वाले में। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया था। कोजर ने, स्पेंसर ने, वेबर ने या डर्कहाइम ने। तो जो प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहते हैं वो कहते हैं मैक्स वेबर, ठीक है। कौन कहते हैं, मैक्स वेबर। वो कहते हैं कि जो कंपटीशन होता है वो हम बिल्कुल जानते हैं कि वो एक संघर्ष की कैटेगरी में आता है ना, लेकिन वो कैसा है, शांतिपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो दोनों पक्ष के लोग होते हैं या तो वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो वो क्या करते हैं, शांतिपूर्वक क्या करते हैं, संघर्ष में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि युद्ध होता है, युद्ध में तो हम सभी जानते हैं कि आपस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट उसमें ओपनली है। हम सभी जानते हैं कि एक दूसरे को हम नुकसान पहुंचाएंगे, जान माल की हानि होगी। लेकिन प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ही कैसे कर रहे हैं, एक शांतिपूर्ण संघर्ष ही कर रहे हैं। तो इसी तरीके से वेबर ये कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहयोग, अब सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने माना है। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रतिस्पर्धा, सहयोग। तो प्रतिस्पर्धा रिलेटेड है वेबर से, और सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष जिसने कहा था वो है हमारे ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कहते हैं कि जो सहयोग होता है वो शांतिपूर्ण संघर्ष होता है। तो दोनों एक जैसे आपको लगेंगे, बस एक ही वर्ड का अंतर है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, और देखिए ये सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो हमारा पहला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहयोग की बात कौन करते हैं, बोगार्डस, मैकाइवर एंड पेज, बर्जेस और या फिर जैकब मॉरिनो। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात करते हैं हमारे मैकाइवर एंड पेज, ठीक है। वो कहते हैं कि जो सहयोग होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक कोटेशन है, कोटेशन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं कि प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं है। ये कौन कहते हैं, ग्रीन, कोजर, जिमिल, र्यूटर। तो ये कहते हैं हमारे कोजर, लुइस ए कोजर। देखिए आप इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं। देखिए हमारे जो लुइस कोजर है वही एक ऐसे पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने संघर्ष में भी सहयोग को ढूंढा, जिन्होंने सहयोग और संघर्ष को दोनों को लेकर वो चले, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता सदैव कैसी होती है, नैतिक नियमों से बंधी होती है, लेकिन उसमें भी संघर्ष पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोजर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं। वर्गों को खुला बोला, बंद नहीं। श्रीनिवास ने, एफ जी बेली ने, बोटोमॉर ने, एंड्रे बिटल ने। तो
तो ये बोला था हमारे टी बी बोटोमोर ने। किसने बोला था? टी बी बोटोमोर ये कोटेशन लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं हुआ है। बाह्य समूह बाय समनर, ये बिल्कुल सही है। बाह्य और अंतः समूह की बात समनर करते हैं। प्राथमिक समूह कूले, प्राथमिक और द्वितीयक समूह की बात चार्ल्स कूले करते हैं। संदर्भ समूह की बात मर्टन करते हैं और मानव समूह की बात वेबर करते हैं। ये गलत है, क्योंकि मानव समूह की बात वेबर ने नहीं बल्कि होमान्स ने की थी। किसने की थी? होमान्स ने। उनकी बुक का नाम भी इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? सबसे पहले सर्वप्रथम स्टाउफर, सेरिफ एंड सेरिफ, हाइमेन या फिर मर्टन। तो संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप की बात जो सबसे पहले करते हैं, फर्स्ट टाइम वो करते हैं हर्बर्ट हाइमेन, और उनकी बहुत ही फेमस बुक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, ठीक है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले संदर्भ समूह की बात करी है। आफ्टर हाइमेन रॉबर्ट किंग मर्टन ने इसको क्या किया था? आगे बढ़ाया था। पर इस क्वेश्चन का आंसर हाइमेन होगा। और संदर्भ समूह क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसके प्रति कोई व्यक्ति उस समूह में सम्मिलित होने की क्या करता है? आकांक्षा या इच्छा रखता है। वो होता नहीं है सदस्य, बल्कि बनने की, इन फ्यूचर वो करने की क्या करता है? एक तरीके से डिज़ायर रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच अंतर किसने किया था? सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह, फ्रेजर, ब्राउन, मर्टन या फिर एरॉन। तो ध्यान रखिए, अंतर जो करते हैं वो करते हैं हमारे आर के मर्टन। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसने इस कॉन्सेप्ट को पहली बार लाया, तो जो लाया था वो लाया था टोयनबी ने, ठीक है। फर्स्ट टाइम लेकर आए टोयनबी, बट डिफरेंसेस, अंतर जो लाए थे वो मर्टन लाए थे। सकारात्मक संदर्भ समूह वो संदर्भ समूह होते हैं जिसमें कोई समूह या कोई व्यक्ति किसी समूह के, किसी जिसका वो बनना चाहता है सदस्य, उसके कानूनों को, मूल्यों को मानता है, ग्रहण करता है। और जो नकारात्मक संदर्भ समूह ऐसे संदर्भ समूह होते हैं जिनको वो नकारता है और उसके विपरीत तरीके से क्या करता है? वो क्रियाएं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किसने समूह की व्याख्या को ओवर्ट और कोवर्ट के आधार पर किया है? ओवर्ट और कोवर्ट की बात कौन करते हैं समूह की व्याख्या में? बॉटोमॉर, फेयरचाइल्ड, ऑगबर्न एंड निम्कॉम्प या फिर गिटलर। तो ये थोड़ा इस क्वेश्चन को अब देख लेते हैं कि कौन करते हैं? गिटलर करते हैं, जिन्होंने ओवर्ट और कोवर्ट की बात की थी समूह के आधार पर। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी देन डू लाइक and please do subscribe my channel and thanks for watching this video.